हाय, दिस इज़ मी मोहम्मद मसूद। और आज हम आईटी का जो डे 2 है उसका लेक्चर जो है हमारा है फ़ाइल सिस्टम मैनेजमेंट का, कि हम फ़ाइल को कैसे बनाते हैं, फ़ाइल की मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा पढ़ा था और हमने देखा था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली फ़ाइल के हवाले से है। फ़ाइल क्या होती है कि कोई भी ऐसा डाटा जो कि हमारे लिए काबिल इस्तेमाल हो उसको हम फ़ाइल कहते हैं। वो हमारे पास वो डाटा हो सकता है, ठीक है, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डाटा हो सकता है जो डाटा हम अगर इस्तेमाल के काबिल नहीं भी है तो हम इनपुट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, अ फाइल सिस्टम डेडिकेट हाउ डाटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव टू सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। मतलब एक फ़ाइल जो है वो बताती है कि कैसे डाटा जो है वो हमने स्टोर किया हुआ है और कैसे हमने उसको रिट्रीव करना है। अब रिट्रीव का क्या मतलब होता है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई डाटा अपने मोबाइल में रखा हुआ है, आपने कोई डाटा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव किया हुआ है, तो जब हम ज़रूरत पड़ती है, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, हम उसको देख लेते हैं, उसको चला सकते हैं, उसको प्ले करते हैं। तो बेसिकली जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम अपने स्टोरेज से ही वो डाटा उठा के रन करते हैं, इसको हम रिट्रीविंग कहते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। फाइल्स रिसाइड विद इन डायरेक्टरीज अरेंज अ ट्री स्ट्रक्चर। ट्री हायरार्किकल स्ट्रक्चर कौन सा होता है कि हम मिसाल के तौर पर एक फ़ाइल बनाते हैं या एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ोल्डर में दिस कंप्यूटर के अंदर एक फ़ोल्डर है, उसके बाद हम सी ड्राइव में चले जाते हैं, उसके बाद हम इंटेल में आ जाते हैं, उसके बाद हम एक न्यू फ़ोल्डर बना लेते हैं और न्यू फ़ोल्डर बनाने के बाद इसका नाम हम रख लेते हैं क्लास CLASS क्लास 2, लेट्स सपोज। तो ये हमारे पास एक ट्री बन गया कि हम सी ड्राइव में आए, सी ड्राइव के बाद हम इंटेल में आए और उसके अंदर आगे एक और नया फ़ोल्डर बनाया। इसके अंदर आके हम एक और फोल्डर बना सकते हैं। आपने राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है और फोल्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया फोल्डर बना सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं Day 2। ये हमने एक और जैसे ही नेम लिख लिया, एंटर कर देना है आपने, तो हमारे पास ये एक नया फोल्डर बन गया। उसके बाद है रूट डायरेक्टरी, द टॉप लेवल फोल्डर फ्रॉम विच ऑल सब डायरेक्टरीज ऑर्गेनाइज्ड। तो ओरिजिनेट, तो रूट डायरेक्टरी वो हमारे पास होती है कि जिसमें जो है वो हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं और उसके बाद मल्टीपल और भी अंदर फोल्डर बना लेते हैं, इसको रूट डायरेक्टरी कहते हैं। मेटा डाटा स्टोरेज वो होती है जिसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। जैसे हमारे पास ज़्यादातर वीडियोज़ की फॉर्म जो है वो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है। उसके बाद है क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। मतलब ये इसलिए होता है कि हम FAT32 या NTFS जो है वो इस तरह के स्टैंडर्ड्स को जो है वो हम मीट भी करें और हम डाटा को देख सकें। अब है क्रिएटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। ये फोल्डर कैसे बनाते हैं? फोल्डर बनाने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। एक शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो नया फोल्डर बन जाता है। मैं ज़रा आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे दिखा देता हूँ कि आपने जैसे ही प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, Ctrl+Shift+N। तो आपके पास एक नया फोल्डर बन जाएगा जिसको नाम हम 1 2 3 कह देते हैं। फिर आप Ctrl+Shift+N जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आप कोई नया फोल्डर बना सकते हैं। तो ये इसकी शॉर्टकट की हो सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो हम इस फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे? एक तो ये तरीकाकार है कि आपने राइट क्लिक किया और ये डिलीट का ऑप्शन है। अदरवाइज़ दूसरी विंडोज़ में कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप डिलीट करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि ये डिलीट होने के बाद डायरेक्ट आपके रिसाइकल बिन में आ जाता है। तो जैसे ही आप रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे तो ये आपके पास 564 जो है वो आपके पास फोल्डर है। आप इसको रीस्टोर करेंगे तो वापस उसी जगह चला जाएगा जहाँ से आपने इसको डिलीट किया था।
अब आप देखें कि 456 वापस आ गए। अगर आप चाहते हैं कि ये जब मैं डिलीट करूं तो ये रिसाइकल बिन में भी ना जाए, तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये काम करना है, आपने शिफ्ट एंड डिलीट प्रेस करना है। तो जैसे ही आप शिफ्ट और डिलीट प्रेस करोगे, तो शिफ्ट और डिलीट प्रेस करने से क्या होगा कि आपके पास वो आपसे कहेगा आर यू वांट टू डिलीट दिस फोल्डर परमानेंटली, मतलब आप इसको परमानेंटली, जब आप परमानेंट डिलीट करेंगे तो फिर ये रिसाइकल बिन में भी मौजूद नहीं होगा। जैसे कि आप डिलीट करेंगे तो ये देखें आपके पास यहाँ पर ये फ़ोल्डर्स मौजूद नहीं हैं। अगर आपने यहाँ से भी फ़ोल्डर्स को डिलीट कर दिया तो फिर यहाँ से भी आपके फ़ोल्डर डिलीट होके वापस नहीं आएंगे। इसके बाद हम देखें तो हम फ़ोल्डर्स के आइकन्स को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? आपने लेट्स सपोज कोई फ़ोल्डर बनाया, मिसाल के तौर पे ये फ़ोल्डर बनाया, फ़िलहाल इसका आइकन, ज़रा मैं इसका आइकन लार्ज आइकन कर लेता हूँ, लार्ज आइकन। आप देखें कि इस वक्त आइकन ये है, राइट क्लिक किया, देन उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज़ पे आ गया और यहाँ पर है आपके पास कस्टमाइज़ चेंज आइकन, और यहाँ से कोई भी आइकन मैं चेंज करूँगा तो मेरे पास, एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें, तो जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास आइकन चेंज हो गया। तो इस तरह आप फ़ोल्डर का आइकन भी चेंज कर सकते हैं या उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें डाटा को किस तरह सेव कर सकते हैं। एक तो तरीकाकार ये है कि आप जो है वो कोई डाटा रखते हैं तो आप किसी शख्स का नाम लिख लेते हैं, जैसे कोई इमरान नाम का शख्स है, उसका फ़ोल्डर बना दिया। अब इमरान का जो भी डाटा होगा वो उसमें आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। और दूसरा तरीकाकार ये है कि जिसमें आप जो है वो डेट के लिहाज से डाटा रख लेते हैं कि मैं कहता हूँ आज 4 अगस्त है तो आज का डाटा रख लूँ। तो इस तरह बाय डेट जो है वो डाटा आप रख लेते हैं। बाय पर्पस भी हो सकता है, बाय आप कह लें कि कोई इवेंचुअल डाटा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे इमरान है लेकिन इमरान की ही शादी है तो वेडिंग डाटा जो है वो उसका फ़ोल्डर बना लिया, उसमें रख लिया। इसी तरह बाय पर्पस कह सकते हैं कि मैंने जैसे सॉफ्टवेयर का अलहदा फाइल फ़ोल्डर बनाया हुआ है, पर्सनल का अलहदा फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ऑफिस का फ़ोल्डर अलहदा बनाया हुआ है, तो वो फ़ोल्डर्स जो है जो आपने बाय पर्पस रखे हुए हैं तो वो फ़ोल्डर्स आप इस तरह फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। तो बहुत से तरीक़ाकार हैं जिस तरह आप फ़ोल्डर बनाना चाहें। अच्छा, अब फ़ोल्डर की बात करें तो फ़ोल्डर में वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, आप जो है ये वाले करैक्टर्स जो हैं, स्पेशल करैक्टर्स जिन्हें कहते हैं, ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप जब भी फ़ोल्डर के नाम लिखेंगे इन करैक्टर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप डेट की फॉर्मेटिंग रख सकते हैं, आप वीएन कंट्रोल रख सकते हैं। वीएन कंट्रोल का यही मतलब है कि आपने लेट्स सपोज आपने, अच्छा ये जो वर्जन कंट्रोल है इसमें यह है कि आपने एक जैसे नाम भी नहीं रख सकते। आप एक जैसे नाम क्यों नहीं रख सकते? ऑलरेडी एक नाम मौजूद है तो उसी नाम का नहीं। हाँ, अब लेट्स सपोज आप कहते हैं न्यू फोल्डर, तो न्यू फोल्डर के बाद दोबारा न्यू फोल्डर बनाएंगे वो उसको, अब लेट्स सपोज एक न्यू फोल्डर बना हुआ है, मैं दोबारा एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा तो वो उसको न्यू फोल्डर 2 कह देगा, न्यू फोल्डर ही नहीं बनाएगा। अगर मैं लेट्स सपोज इसको कह भी देता हूँ कि न्यू फोल्डर बनाओ तो ये मुझे कह देगा कि ऑलरेडी ये फोल्डर बना हुआ है, अगर आप कहते हो तो इसके साथ मैं मर्ज कर दूँ। उसने मर्ज किया और एक ही फोल्डर बना दिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वेट कार्ड सर्चेस, बुलियन एक्सप्रेशन। अच्छा, ये फाइल सर्चिंग है, आपने जब भी सर्च करना है डाटा तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च करता हूँ न्यू फोल्डर, तो जैसे ही मैं न्यू फोल्डर सर्च करूँगा तो ये मेरे पास न्यू फोल्डर आ चुका है। तो आप कोई भी फ़ाइल जो है वो सर्च कर सकते हैं, लेकिन वो फ़ाइल मौजूद होना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब टाइम सेविंग जो है वो 60% जो है वो टाइम सेव हो जाता है फ़ोल्डर बनाने की वजह से। स्टोरेज मैनेजमेंट की बात करें तो सर्च इंडेक्सिंग इसमें हो सकती है, बैकअप बना सकते हैं और इसका एक्सेस कंट्रोल मौजूद होता है। अच्छा जी, अब ये फ़ोल्डर का एक उसने शॉर्टकट बता दिया कि राइट क्लिक करें और न्यू फोल्डर, रीनेम करना है तो F2 प्रेस करेंगे तो रीनेम हो जाएगा, मूव करना है तो ड्रैग कर सकते हैं, सर्च करते हैं तो सर्च बार में आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब स्टेप कैसे हैं? लेट्स सपोज आपने एक फ़ोल्डर बनाना है तो डिज़ाइन अ लॉजिकल फ़ोल्डर बिफोर क्रिएटिंग फाइल्स। फिर स्टेप 2 में डेट के लिहाज से देखेंगे,
स्टेप 3 में आपने कोई टैग्स उसमें लगा दिए और रूटीन वर्क की जो है वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था वो हमारा फ़ोल्डर के हवाले से था कि हम फ़ोल्डर्स को कैसे बनाते हैं, फ़ोल्डर्स को मैनेज कैसे करते हैं, फ़ोल्डर को जो है वो डिलीट कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो, अब लेट्स सपोज अगर फ़ोल्डर को कॉपी करना है तो यहाँ से कॉपी कर लें और इस फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। अगर आप इसको कट करना चाहें तो आप इसको कट कर लें और न्यू फ़ोल्डर में पेस्ट करना चाहें तो पेस्ट कर सकते हैं। तो हम कट पेस्ट भी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इन दोनों फ़ोल्डर्स को डिलीट कर देता हूँ। तो ये परमानेंटली डिलीट हो गए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।